लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफीउल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना महबूब कायनात बाइस वजह तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबुव्वत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बागाह बेकसपना में हदी अक़ीदत हदी सलात हदी इस्लाम पेश करने के बाद अज़ीम शान ताजदार खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इस जगह किया गया। मोहम्मद मुमरेज और इनके साथियों ने बड़ी ही हिम्मत और दलेरी से इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। अल्लाह पाक ने दारैन की इज़्ज़तें अता फरमाए। क़िबला शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, जल्द स्टेज पर होंगे और आप खिताब फरमाएंगे। मैं बस दो चार बातें आपसे करूंगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नबी पाक साहिब औलाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, सरकार की गुलामी, ये बहुत बड़ी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान वो वाहिद सियासी और मजहबी जमात है जिसने नामूस रिसालत पर पहरा दिया और खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस अजीम जमात के कायद मिल्लत इस्लामी अमीर मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने करोड़ों मुसलमानों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन की। और मुख्तसर सी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर गए। एक अरसा दराज चाहिए होता है, लेकिन बाबा जी ने मुख्तसर से वक्त में करोड़ों दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन की। अब ये नौजवान चाहता है कि हुजूर की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। ये नौजवान ये चाहता है कि नबी की इज्जत के लिए कुर्बानी दे।
बाबा जी के साथ हम चले। किस वजह से? नजरिया की वजह से। वो नजरिया क्या था? नामुसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़। और इस पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज। 75 साल हो गए जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान को आजाद किया गया। हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दी क्या में पाकिस्तान की तहरीक में, लेकिन इस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया था, उस मकसद को हम हासिल न कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमीर मुजाहिदीन ने एक ऐसा जज्बा अता फरमा दिया। अब हम में से हर कोई चाहता है कि दीन इस्लाम तख्त पे आ जाए। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी बड़ी मुश्किल बात है, ये कैसे मुमकिन है? आप जिस सिस्टम में हैं, ये कैसे मुमकिन है कि दीन तख्त पे आ जाएगा? आपका मुकाबला बड़ी ताकतवर लोगों से है, आदमी ताकतों से है, तो ये किस तरह मुमकिन है? बड़ा मुश्किल। तो सुनो मेरे करीमा का लजपाल आका ने क्या इरशाद फरमाया। कई लोग है गला के लोगों को फिर दाएं बाएं कहो नहीं यार कि इन्होंने साथ देना, इन्होंने हुकूमत मिलनी कोई नहीं, इन्होंने वोट भी मिला तो फिर भी इन्होंने असम्बली जाना कोई नहीं, तो फायदा क्या वोट देना? सुनो मेरे लजपाल आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पे है, नियतों पे है। जिस शख्स ने इस नियत से तहरीक लब्बैक को वोट दिया कि तहरीक लब्बैक को वोट दे के ये जो नुमाइंदा जिसको मैंने वोट दिया है ये असेंबली में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, दीन की बात करेगा, अकीदा खत्मे नबुव्वत की बात करेगा, नामूसे रिसालत की बात करेगा, अल्लाह इसको इसका अजर अता फरमाएगा जिसने वोट दिया है। क्योंकि अमाल का दारोमदार नियत पे है। नियत कर दी है, नियत कर दिया कि ये शख्स जो पार्लियामेंट में गया या ये जो जमात तैयार हो रही है इसका क्या मकसद है कि ये हुजूर के नामूस के पहरेदारों की जमात है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इस मुल्क में इस्लाम का निफाज होगा। लेकिन यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं, हालात ऐसे हैं तहरीक लब्बैक इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर कोई से देख रहा है इस जमात को। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस बड़े मजमे में कोई नजरिया को छोड़ के सिर्फ देखा देखी इस जमात में आना चाहे और ये समझे कि यहां मुझे बड़ी इज्जत मिल जाएगी, फिर मैं 2 नंबरी करूंगा। मेरे बाबा जी फरमाया करते थे कि 2 नंबर बंदा हमारे साथ चल, जो मशरूत तरीके से एक टिकट की खातर इस जमात में आना चाहे, तो मैं समझता हूं इस जमात में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गैर मशरूत लब्बैक का नारा लगा के हुजूर की इज्जत की बात करके और दूसरी सियासी पार्टियों को छोड़ के गैर मशरूत जो इस जमात में आएगा हम उसके साथ। अच्छा, जब ये नहीं थे तो क्या हल्का ने 56 में 62,000 नहीं मिला? जब ये नहीं थे जो अब कई इस्ताक में है ना कि देखें ये आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आए लेकिन फिर पक्के होके आए। हाँ, किश्तियां जला के ये तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ने देखो दसी अल्हम्दुलिल्लाह ये गल अक्सर ही करते हैं प्रोफेसर साहब, इत्थे बंदा आ ते जाना फिर जा भी नहीं सकता। इज्जत भी बड़ी देने फिर जुत्तियां भी बड़िया मारनियां, ऐ जड़े ना इज्जत बड़ी देने लेकिन फिर जुत्ती लगती, फिर बंदा आ भी जाना फिर जाने का रास्ता भी कोई नहीं है, किश्तियां जला के जाना पड़ता है और नजरियाती बन के ही आना पड़ता है। हमें तो जो हुक्म होगा हम वहां खड़े हो जाएंगे, हमारे कायद जो हुक्म फरमाएंगे हम तो वहीं खड़े हो जाएंगे, हम तो मरकज के ताबे हैं।
लेकिन पैगाम उन लोगों को है जो हल्का ने 56 की तरफ देख रहे हैं। जब हमायतें न थी, और मुझे वो वक्त, मुझे नहीं भूलता वो वक्त कि जो दरवाजे हमने खटखटाए और हमें अलहदा बिठा के और हमें समझाते रहे, बाबा जी को गालियां देते रहे, हमें नहीं भूल सकता वो वक्त। और हमने उन्हें कहा था कि आए इस जमात में शामिल हो जाएं, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में भी इज्जत होगी, कब्र में भी इज्जत होगी, हशर में भी इज्जत होगी। आए इस जमात में। नहीं जी मौलवियों के पीछे क्यों टुरी है? ए पीर सानू ये मशवरा देंदे है कि मौलवियों के पीछे क्यों टुरी है यार? ए तू मौलवियों के पीछे टुर पिया ते तेरी बड़ी खानकाह, एनी बड़ी खानकाह दा पीर ते मौलवियों के पीछे पीछे इत्थे तू खराब होना वे। लेकिन सानू बाबा जी यह गल दसी है, सानू अमीर मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी, आपसे जब मैंने ये कहा, मुझे ये पीर ये कहते हैं कि तू मौलवियों के पीछे चल पड़ा है, मुझे बाबा जी ने फरमाया था, मुझे तो पता है ना कि बाबा जी अल्लाह के वली थे। मुझे बाबा जी ने फरमाया, पीरो एक गल सुनो, जिस ट्रेन में तुसी चढ़ गए हो ना, ये बाद में पछतासन। जिस ट्रेन में तुसी सवार हो गए हो ना, ये बाद में पछतासन। और जिमनी इलेक्शन में मैं बाबा जी के पास गया तो मैंने कहा, हजरत बहुत बड़ा हल्का है, बड़ी मुश्किलात है, आप एमपीए भी साथ नहीं है, फकीर बंदा हूं, बड़ी मुश्किल है। बाबा जी ने फरमाया, पीर साहब तुसा खड़ा रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि ये फूलों की सेज नहीं है, एक कांटों पे चलना है। इस जमात में देखिए मुश्किलात फिर भी आ सकती हैं, जेलें फिर भी आ सकती हैं, फौज शेड्यूल फिर भी लग सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जो नजरिया हमें बाबा जी दे के गए और नामूस रिसालत की पहरेदारी हमें बता के गए, हम मर तो सकते हैं, उस मिशन से पीछे नहीं आ सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जब भी नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जब भी मैदान में हमें बुलाया जाएगा, हम जाएंगे। ये नहीं कि हम अरूज में ही साथ हैं, कि चंगे वक्त असी तो हर वक्त के साथी हैं, असी हर वक्त के साथी हैं, जड़ा वक्त भी आवे जमात में असी इस जमात के नाल हाँ। अब बाबा जी मैं कहना कि वो अल्लाह दे वली ने, खुदा दी कसम साडा बाबा तो हुणे सानू वेखदा पिया। भी तेरा नाम रहेगा। असी ते रूहानी तसरफ दे कायल है ना, असी जरा कब्र चला जाना, असी उस तू मनदे हैं कि उसकी कब्र तो भी फैल जारी होंदा वे, उसकी कब्र दी मट्टी भी शिफा देंदी वे। औलिया अल्लाह ला यमूतून बल यंतकिलून मिन दारिल फना इला दारिल बका। अल्लाह दा वली मरदा नहीं है, दारे फना से दारे बका की तरफ मुंतकिल होता है। इस जमात को कि बानी में बाबा जी हैं, और अब इस वक्त जानिशी मिल मुजाहिदीन हमारे कायद हैं। अल्लाह पाक हमारे कायद को लंबी जिंदगी अता फरमाए। इस करके संगियो इस जमात नाल ही रहना होया सा, अगे बाट है तो हुण डबल इंशाअल्लाह है। बल इंशाअल्लाह हल्का आने 56 वो तो बड़े बड़े एंकर कह रहे हैं
इसीलिए ना ये जड़े हुण दाएं बाएं वेखदे पे इसी वजह तो वेखदे पे वो कहने ने ए सीट ते पक्की है ये बाबा जी दा हलका वे खुदा दी कसम है ये बाबा जी दा हलका वे इत्थे ते साडी वेंदी वेंदी इंशाअल्लाह हां इत्थे साडी वेंदी वेंदी इंशाअल्लाह वैसे तो असी है ही वेंदा ना अल्हम्दुलिल्लाह हारे तो असी है ही ना असी है ही जिते हुए खुदा दी कसम असी है ही जिते हुए पूरी उम्मत मुस्लिमा सब लब्बैक की तरफ देख रहे हैं और लब्बैक का नारा इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है। लाखों सलाम हो अमीर मुजाहिदीन की तुरबत मुबारक पर, कब्र मुबारक पर, हम जैसे हाथ चुबाने वाले पीरों को, हम जैसे साल पसंदों को जो अपनी मस्ती में थे, नजराने आ रहे हैं, जेबें भरी जा रही हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ी है और बेशुमार खिदमत वाले खलीफे हैं, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं बाबा जी को कि उन्होंने हम जैसे साल पसंदों को मुजाहिद बना दिया है। नहीं तो असि कहने तावील दो यार ते सौखा काम है, तावील लिख दो 500 रुपए भी आ जाना, 1000 भी आ जाना, मेहनत भी नहीं, कोई मजदूरी भी नहीं, लोगों की मुहब्बत भी हैं, बुजुर्गों की कमाइयां भी हैं, उत्ते बह गए तवीलों के भी ढेर लग गए। अगर नहीं तो फिर उन्होंने फोटो कापियां भी चलती, फोटो कापियां भी तकसीम हो रही हैं। लेकिन बाबा जी ने फरमाया कि होने दुकानदारी नहीं। पीर नसीरुद्दीन फरमाया करते थे कि दाइयों से पेट नहीं छुपता। हमारे इदारे में है ना मदरसा में, तो बड़ा खूबसूरत जुमला था, वो मुझे याद है। ये पीरा वास्ते है ना कि साढ़े तो कोई गल छुपी भी नहीं, असि पीर है ना, सानू तो सारा पता है कि दाइयों को ढिड नहीं छुपे। तो गल है कि बाबा जी आख्या ये दुकानदारी हुण नहीं चलती, हुण तो फिर फैजाबाद मैदान लगे उत्थे भी जाना पैसी, वजीराबाद लगे उत्थे भी जाना पैसी, और साधु के होवे हेलीकॉप्टर होवे गोलियां उत्थे भी बैठना पैसी। गल एवं तो नहीं बननी ना यार। लेकिन मैं तो सानू ये दसदा पिया, ये वल्ला बावजूद तो सानू दसदा पिया है, ये हजूर दी इज्जत दी कॉन्फ्रेंस है, ताजदार खत्म नबुवत यार, जड़ा मजा फैजाबाद आया, जड़ा मजा लियाकत बाग आया, जड़ा मजा साधु के आया, जड़ा मजा वजीराबाद आया, कल मुसल्ले ते बैठ के तहज्जुद पढ़ के नहीं आया। वो चाशनी अलहदा, असी मराकबे भी करते हैं, असी जिक्र खफी भी करते हैं, जिक्र जार भी करते हैं, तज़किया नफ्स भी करते हैं, ये सारिया गल्लां अपनी जगह। लेकिन हजूर दी इज्जत वास्ते मैदान में आके कुफर दी अखां में अख पा के ये गल करन दा मजा ही हो, ये चाशनी हो रही, ये लज्जत ही हो रही, खुदा दी कसम। एक घर बैठे नहीं मिलती, एक खानकाह में बैठे नहीं मिलती, ये मुसल्ले ते बह के नहीं मिलती, ये ते मैदान में जाके लज्जत मिलती है। अल्लाह तो सानू इज्जत अता फरमाई, इज्जत ते सानू अल्हम्दुलिल्लाह दिती है ना यार। ये थोड़ी इज्जत दिती है कि पिंडी गेब साढ़े 86 बंदे, इन्नी बड़ी सजा है सरकार की इज्जत वास्ते। साढ़े जितने मुकदमे, इन्नियां मुश्किलात, मुल ते खुदा दी कसम पैसे यार, और मुल इसी गल दा पैसा। इस जमात नाल ही अपनी मुहब्बत रखो। ये नजरियाती जमात है, ये मफादाती जमात नहीं है। यह भी गल मेरी याद रखना, इसकी जी बुनियाद है नजरियत है, ये मफाद ते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े जिन्ने कायदीन वेखो किबला शाह साहब आने पैन, तो मैं तो एक फोटो वेखे ना, वीडियो वायरल हुई, किबला शाह साहब पीसी ज़हीर हसन शाह साहब बैठे बैन, मैनू नहीं समझ लगी, मैं थले तहरीर पढ़ी भी नहीं, मैं कहते बाबा जी बैठे बैन, मैं कहते बाबा जी बैठे बैन। फिर गौर नाल वेखा ये सैयद ज़हीर हसन शाह साहब अक्से अमीर मुजाहिदीन, ये भी बाबा जी का अक्सर इन्होंने लोगों दी कुर्बानियां, इन्होंने लोगों दी मेहनत, और इंशाअल्लाह असा इन्हों दी मेहनत जाया
नहीं करनिया। अल्लाह पाक तुसानू सलामतियां अता फरमा देवे, इज्जत अता फरमा देवे। ये जड़े जिस मोहब्बत नाल शहजादे ममरेज इन्हां दी संगियां वेखो इन्ना खर्चा किया और इतना इकट्ठ वास्ते जितनी काविश की वे, अल्लाह पाक इस काविश को कबूल फरमावे। और ऐ जलसा जड़ा अजीम जलसा वे, ऐ जलसा अजीम जलसा वे। और इंशाअल्लाह इसका भी मुल पैवेगा। मजदूरियां करके दिहाड़ियां ला के यार औखे होके पैसे इकट्ठे करके इंज कॉन्फ्रेंस करनी ना, गल यही है वे ते हराम दा पैसा होवे ते लखां दे खर्चे होन, सियासी जलसे होन, लोगों दा माल इकट्ठा करके हराम खा के जलसे करने। होरन लबैक दा जलसा इंज होंदा वे। उन्हें जलसे सानू मिल ही नहीं सकते। ते मैं तो गल कहना कि साडे विच बह भी गल थोड़ी डाढ़ी आ गई, वो साडे विच बह भी नहीं सकते क्योंकि साडे जलसे हलाल कमाई नाल होंदे, हराम नाल नहीं होंदे। ते बुलदिल बंदे भी साडे नाल चल, बुलदिल बंदे साडे नाल चल, दलेरा ही चलना कम है। हिम्मतां बंदियां दा काम नहीं, इश्क करना। इश्क दलेर बंदा ही कर सकता है। अल्लाह पाक मेरी हाज़री कबूल फरमाए। 7 मार्च को चूदा शरीफ ते मेरी जद्दे पाक ख्वाजा सईद नूर मोहम्मद शाह तेराई अलैहि आपदा उससे मुबारक है। तमाम अहबाब नूं उससे मुबारक विच मेरी तरफों दावत है कि तुसीं सारे संगी 7 मार्च को 9 बजे उससे पाक शुरू होना वे, 2 बजे दुआ हो जानी वे। दूर दराज तो भी लोग आना वे, बदन मुमालक तो भी आना वे, साढ़े जितने भी अकीदतमंद वो भी आवेंगे। तुसानू भी दावत है। ये जरा लबैक का रिश्ता है बड़ा आला रिश्ता है। थोड़ा मेरा और रिश्ता है कि जो मैं ऐलान किया ना उससे मुबारक के लबैक विच आ जाओ। उत्थे नून वाले भी है, PTI वाले भी है, उत्थे पीपल पार्टी वाले मैंने अपने रिश्तेदार कहना एडी बड़ी गल नहीं करनी है कि लबैक विच आ जाओ, ये तेरे मुरीद नस जासन। मैं क्या अलहमदुलिल्लाह मैं दिलों गल की है क्योंकि मैं लबैक दे नाल हां, दिलों नाल हां। ये रियाकारी वास्ते नहीं, शोहरत वास्ते नहीं आया, नजरिए की वजह तो आया हूं। तो जो मैं ऐलान किया ना तो पीर डरदे है कि ये गल कसो तो मुरीद दस जासन। खुदा दी कसम मेरा एक मुरीद भी नहीं दसिया, ना मेरे प्यो दा ना मेरे दादे दा कोई नहीं दसिया, बल्कि नूह नू छोड़ा, PTI नहीं छोड़ा, सारे लबैक। अंदर ठीक होना चाहिए कि ये नहीं कि हुणे गल करांगे कि वखरे मिलांगे नहीं असीं तुहाडे नाल हां, तुहाडे नाल हां, मजमे पावांगे नहीं यार इत्थे नून वाला भी है, इत्थे PTI वाला भी है, इत्थे ये गल बड़ी मुश्किल है यार। नस जासन, नजाने खत्म हो जासन, ते बड़ियां परेशानियां आ जासन, ये खानकाह बंद हो जासन। असां क्या खुदा दी कसमें चंदा दा बख्श ते असां रखे ही नहीं खानकाह दे। सानू इसकी हाजत ही नहीं, असीं मजदूरी भी कर लवांगे ते फिर भी कुछ ना कुछ सानू अल्लाह दे देगा, लेकिन समझौता नहीं करना। गैरतमंद होके जीना, गैरतमंद होके जीना। अल्लाह पाक खैर फरमाए। अल्लाह पाक सानू जड़ा सा ख्वाब देखा यार, अल्लाह पाक ये जड़ा ख्वाब है पाया तकमील तक पहुंचे, निजाम मुस्तफा दा निफाज होवे इस मुल्क में, रसूलुल्लाह दे गुलामां दी हुकूमत आवे, साडे कायद जानशी मिल मुजाहिदीन अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी अता फरमाए, हसदीन दी हसद तो शैताना ने शर्त उन्होंने महफूज फरमाए। इस जमात नू अल्लाह पाक इस जमात की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।